जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एमबी राइस इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमें बैटरी होती है। दोस्तों बैटरी पे हमको बहुत प्रकार के बैटरी का हमें बहुत प्रकार के उसको नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो कई बैटरी पे आपको यहाँ पे एच देखने को मिलेगी, कई बैटरी पे आपको एच यहाँ पे एम एच देखने को मिलेगी, यहाँ पे एच देखने को मिलेगी, यहाँ पे डब्ल्यू एच देखने को मिलेगी। लेकिन अधिकतर आप बैटरी पे देखेंगे जो मिनिमम बैटरी हो, जो जो छोटी सी बैटरी होती है दोस्तों, जो हम सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी बैटरी पे। जो छोटी सी बैटरी होती है उस बैटरी में जब देखेंगे तो आपको लगभग वहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको ए एच देखने को मिलेगी। ठीक, एच देखने को मिलेगी। जहाँ पे दोस्तों बैटरी का साइज बड़ी साइज में है तो वहाँ पे आपको लगभग वहाँ पे एच देखने को मिलेगी। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ में जब एक छोटी सी बैटरी जो मोबाइल की बैटरी है, तो मोबाइल के बैटरी पे यदि आप देखेंगे वहाँ पे तो यहाँ पे एम एच के बराबर में उसको इसको बट्टे में करके ना, यहाँ पे आपको कोई भी हो सकता है, वहाँ पे आपको डब्ल्यू एच देखने को मिलेगी। ठीक, लेकिन सबसे पहले बात करें कोई भी बैटरी हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल हमारे पास में ये बैटरी है। ठीक, और ये बैटरी के सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको सबसे पहले वोल्टेज देखने को मिलेगी। ठीक, वोल्टेज के उसके जैसे उसके नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको एम एच देखने को मिलेगी। उसके बाद उससे उसके बट्टा में यदि देखेंगे, एम एच के बट्टा में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डब्ल्यू एच देखने को मिलेगी। ठीक, छोटी सी बैटरी जो है उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा, वहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप देखेंगे जो बड़ी साइज में बैटरी है उस बैटरी पर आपको लगा यहाँ पे एम एच एच देखने को मिलेगी। आखिर बैटरी में एच एम एच और डब्ल्यू एच क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, जो हमारी बैटरी होती है हर चीज़ को किसी न किसी विधि से नापा जाता है। ठीक, यदि आप देख लेते हैं कहीं पे, जैसे हमारे पास में कोई बल्ब ले लेते हैं। ठीक, तो बल्ब तो अभी सबके घर में है। ठीक, तो इस बल्ब को यदि आप देखेंगे तो कभी क्या इस आप बल्ब खरीदने गए तो कहीं आपको क्या उसको एम्पियर में बुलाए हैं, उस बल्ब को क्या आप एम्पियर से मांगे हैं, या फिर उसको के डब्ल्यू एच से मांगे, या फिर एच पी से कभी उस बल्ब को आप खरीदे हैं? नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वहाँ पे उस बल्ब को जब भी आप दुकान पर जाएंगे उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे दुकान वाले को कि जब भी आप उसको बोलेंगे तो आप उसको हमेशा वाट में ही बोलेंगे। ठीक, उसको हमेशा आप वाट में बोलेंगे, ना कि उसको एम्पियर में, फिर या फिर के डब्ल्यू एच में, या फिर एच पी में। क्योंकि वो बल्ब है तो उस बल्ब को हम, जो छोटी सी कंपोनेंट होती है दोस्तों, उस बल्ब को हम वाट में ही वाट वाट के नाम से उसको हम जानते हैं। एक्चुअली इस बल्ब को हम किलो वाट के किलो वाट भी समझ सकते हैं। जो किलो वाट है ना, तो ये बल्ब का ही हिस्सा है, इसी हिस्सा से ये किलो वाट बना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे फिर भी हम क्या करते हैं, उसको वाट के नाम से ही जानते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम पहले आपको बताएं, जो छोटी सी हमारी उपकरण होती है, उस छोटी सी उपकरण को हम इस प्रकार से पुकारते हैं ताकि उसको आगे हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से हम पुकारते हैं उसको, उस प्रकार से उसको नाम रखा जाता है। हर चीज़ का अलग अलग नाम, हिस्सा आपको पता है, हर चीज़ का अलग अलग नाम होता है। ठीक, तो वहीं पर क्या करी जाती है, इस बल्ब को हम एग्जाम्पल मानते हैं। हमारे पास में कोई 500 वाट का एक हेलोजन है। हेलोजन तो आप देखे होंगे, 500 वाट का हेलोजन है, तो उसको हम क्या करते हैं, 500 वाट का बोलते हैं। ठीक, वहीं पे यदि हम देख लेते हैं कोई 1500 वाट का, यहाँ पे लिखते हैं 1500 वाट का यदि कोई भी मोटर है, यहाँ मानते हैं हमारे 1500 वाट का हमारे पास में मोटर है, तो क्या आप कभी देखे हैं 1500 वाट का मोटर दे दो? कभी नहीं देखे होंगे। यदि आपके पास में कोई 746 वाट का आपके पास में कोई भी मोटर है दोस्तों, क्या आप कभी भी उस मोटर को 746 को वाट से नाम पुकार के कभी दुकान पर आप खरीदे हैं? नहीं खरीदे होंगे। क्योंकि हर चीज़ का एक ऐसा शेड्यूल बनाया गया है कि आपको उसी प्रकार से और उसका जो नाम है उसी हिसाब से आपको चलना होता है। ठीक, जैसे बैटरी है, बैटरी को हमेशा जब भी आप नापेंगे तो उसको एच में नापेंगे। अब कोई लोड हो गया तो लोड को आप क्या करेंगे, उसको एम्पियर में कर सकते, सॉरी एम्पियर में बहुत कम होता है, एम्पियर में ना के बराबर होता है। हमेशा आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे आपको वाट में करना पड़ेगा, या फिर किलो वाट में करना पड़ेगा, या फिर उसको एचपी में करना पड़ेगा। तो होता ये चीज़ है कि ये तीनों चीज़ एक ही होता है। ठीक, बस डिफरेंट ये चीज़ के लिए होता है। जो छोटी चीज़ उसको हम वाट में बोलते हैं, जो बड़ी चीज़ होता है उसको हम किलो वाट फिर एचपी में बोलते हैं। जैसे यहाँ 1500 वाट है। ठीक, तो 1500 वाट का हम कभी भी वाट में नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलेंगे, 1.5 एचपी का हमको मोटर दे दो, या फिर यहाँ पर जो 740 बोले वहाँ पे बोलेंगे हमको 1 एचपी का मोटर दे दो। इस प्रकार से हम दुकान से खरीदारी करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, इलेक्ट्रिक से कंपोनेंट जो भी चीज़ हो उसको हम बता रहे हैं। तो हमारी जो बैटरी में जो एज का मतलब है दोस्तों, एज का मतलब भी कुछ इसी प्रकार से होती है। जैसे छोटी उपकरण है तो छोटे उपकरण को हमको मिली एम्पेयर से बोलते हैं, और जो बड़ी उपकरण है तो उसको हम एज से बोलते हैं। ठीक, चलिए उसको हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आप सभी को बता दें, जो हमारी होती है, यहाँ पे देखेंगे, जैसे मानते हैं अब बड़ी साइज में बैटरी है। ठीक, अब यहाँ पे 150 एच की बैटरी है, तो 150 एच की बैटरी है, मतलब ये नहीं कि 1.5 एच की बैटरी है।
ठीक। ये 150 एच की बैटरी, यदि हम इसको मिली एम्पेयर में करते हैं ना तो ये बहुत बड़ा एक लाइन हो जाता है। आप बता दें 1000 यहाँ पर लिखते हैं मिली एम्पियर, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं शॉर्टकट में मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है, ठीक। तो यहाँ पे सोच सकते हैं 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर हुआ है। तो वहीं पे यदि आप देखेंगे 150 एच की बैटरी है, इसको यदि हम मिली में करेंगे तो कितना बड़ा शेड्यूल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो छोटी सी बैटरी है, हम चलिए अभी हम एग्जाम पर समझ लेते हैं, थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं, ठीक, तो ताकि आपको भी समझ में आए। तो हमारे पास में यहाँ पे, और अभी के समय में सभी के पास में यहाँ पे स्मार्टफोन होगा, ठीक। तो स्मार्टफोन में आप देखेंगे तो कभी भी अपने फ़ोन में देखेंगे बैटरी पे, तो आपको वहाँ पे कभी भी एच देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस बैटरी में क्या होती है 5000 हो गया, इस प्रकार से 5000 आपको एम एच ही देखने को मिलेगी, ठीक। एम एच देखने को मिलेगी क्योंकि वो छोटी सी बैटरी है, छोटी सी बैटरी भी, वो 5 एम्पियर का ही बैटरी है, इसीलिए कि उसको हम एम एच में दर्शाते हैं। मतलब 5000 हो गया, 5000 एच मतलब एम एच हो गया, तो वो 5 एम्पियर की बैटरी हो गई। तो उस मोबाइल की बैटरी में, या फिर कोई टॉर्च या फिर कोई भी इमरजेंसी है बल्ब, तो उस चीज़ में आप देखेंगे तो हमेशा ही आपको एम एच में ही देखने को मिले, क्योंकि छोटी शेड्यूल है, इसके लिए उसको हम छोटी नाम मतलब मिली में उसको हम मतलब लिखते हैं। हम मिली में किस प्रकार लिखते हैं, जैसे हमारे पास में आपको पता है कोई पावर बैंक है, ठीक। यहाँ पावर बैंक है, तो पावर बैंक अभी देखेंगे तो वहाँ पे कोई आपको 10,000 का कोई पावर बैंक दिखेगा, तो कोई 20,000 का पावर बैंक दिखेगा। तो उसमें क्या करेंगे, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको एम एच देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होता है, हमारी 20 एम्पियर की जो ये बैटरी है, ये पावर बैंक है, हमारी 20 एम्पियर की है, और हमारे पास में 5000 का, ये 5000 का मतलब मोबाइल का बैटरी है। तो अब क्या होता है, इस 5000 का बैटरी जो है, और ये जो पावर बैंक आपके पास में 20,000 का है, तो उसको इससे यदि चार्ज करें तो कितना घंटा मतलब कितना बार उसको चार्ज कर सकते हैं, उसको आप 4 बार चार्ज करेंगे। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को आप चार्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर हमेशा मिली का ही प्रयोग करते हैं। वहीं पे यदि बड़ा शेड्यूल में चल जाते हैं, जैसे आपके पास में कोई इन्वर्टर है, उस इन्वर्टर में चल जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक का इन्वर्टर है दोस्तों, वहाँ पे हमेशा यदि आप देखेंगे तो आपके पास में क्या होगा, वहाँ पे 100 एच, या फिर आपको यहाँ पे देखेंगे 200 एच, वहीं पे देखेंगे तो 150 एच, और वहाँ पे फिर उसके बाद 300 एच का भी बैटरी आती है। तो उस हिसाब से आपके बड़े बड़े साइज में क्या होता है, उसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक। और एक चीज़ हम आपको बता दें, इसको थोड़ा और आसान करने के लिए एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि हमारे पास में, आपको पीछे बताए थे कि हमारे पास में 500 वाट का एक हेलोजन है, ठीक। अब इसको क्या करना है, यहीं पे हेलोजन अब हमें बड़ी साइज में जा रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे जैसे 500 वाट का हो गया, तो अब इसको हम बड़ी साइज है तो उसको क्या करेंगे, वाट में थोड़ी ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे उसको वाट में। यदि हमारे पास में कोई 2000 हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2000 वाट का हो गया, तो हम उसको क्या लिखेंगे, वाट में उसको हम नहीं लिखेंगे। उसको जब भी आएगा वो देख, आप इस चीज़ को देखिएगा, जब भी आपका 2000 का कोई हेलोजन है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा जाएगा 2 वाट, मतलब ये 1000 मतलब 1000 से ऊपर चला गया, 1000 से यदि ऊपर जा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटी सी मतलब छोटी अंक में उसको हम कन्वर्ट करके इजीली तरीके से हम उसको लिख देते हैं, ताकि ये शॉर्टकट हो गया। अब इसको हम थोड़ी ना इतना बड़ा लिखेंगे, 20,000 इसको हम मतलब 20,000 इसको वाट लिखेंगे, नहीं, उसको हम नॉर्मल करके उसको छोटी चीज़ में लिखेंगे। तो इस प्रकार से बैटरी में भी मिली एम्पियर लिखते हैं, ताकि किसी को मतलब हर चीज़ का अलग अलग मतलब शेड्यूल होता है, जैसे हम आपको पहले बताएं। तो बैटरी, हमारी जो बड़ी बैटरी है उसको हम हमेशा जो हमारी बड़ी बैटरी है उसमें हमेशा उसको हम एच में लिखेंगे, जो छोटी बैटरी है दोस्तों उसको हमको हमेशा मिली एच में लिखेंगे, ठीक। ये तो हो गया हमारी मतलब बैटरी का शेड्यूल। तो अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो डब्ल्यू एच, आखिर डब्ल्यू एच बैटरी पे क्यों लिखते हैं। तो डब्ल्यू एच कभी भी आपका बैटरी का निकालना है, मान लेते हैं आपके पास में कोई भी स्मार्ट मोबाइल है, ठीक, मोबाइल है, तो उस मोबाइल में देखेंगे जो आपकी बैटरी है, उस बैटरी का आपका वाट कितनी है। यदि आपको पता करना है वो बैटरी का वाट कितना, तो आपको करनी क्या है, सबसे पहले जैसे कि पहले बताएं, सबसे पहले बैटरी के ऊपर देखेंगे तो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। मानते हैं हमारे पास में 3 वोल्ट है, ठीक। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एम एच देखने को मिलेगी, MAH, वहाँ एम एच देखेंगे तो मानते हैं हमारे पास में कंडीशन में यहाँ पे 1200 mAh की बैटरी है, ठीक। उसके बाद इसके बट्टा में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट या फिर कुछ भी मतलब लिखा हुआ दिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाट दिखेगी, WH दिखेगी। आखिर ये किस प्रकार निकलती है, तो आपको करनी क्या है, इतनी आसान तरीके हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज देखना है कि आपकी वोल्टेज कितनी है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं PW, यहाँ बराबर करते हैं हमारी V इंटू यहाँ मिली एच, ठीक।
सॉरी मिली एच, और बट्टा में इसको हम देते हैं यहाँ पे 1000, मतलब 1000 यहाँ लिखा हुआ दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 1 बट्टा में 1000। तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज कितनी है, तो वोल्टेज हमारी 3 वोल्ट है। उसके बाद जो हमारी 3 वोल्ट है और जो हमारी एम एच कितनी है, वो एम एच है हमारी 1200 है। ठीक है, यहाँ हम 1200 लिखते हैं। उसके बाद जो इनको गुना करने के बाद जो भी अंक यहाँ पर आएगा दोस्तों, उस अंक के साथ में आपको इस 1000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 1000 के साथ में उसको भाग दे देना है। जब उसको इसके साथ में भाग देंगे तो आपके पास में जो निकल के आएगा वो WH निकल के आएगा। तो वो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो बैटरी का WH है, WH क्या होता है। तो WH दोस्तों यही होता है, आप खुद उसको निकाल सकते हैं। कहीं बैटरी पर WH लिखा हुआ भी रहते हैं, और नहीं लिखा हुआ तो आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ पता चल गए होंगे कि जो आपके बैटरी पर होती है, बैटरी पर हमेशा MAH और चाहे AH या फिर WH क्यों लिखा हुआ रहता है। तो इस वीडियो से आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से ये डाउट जो है, या फिर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।